जब बात गरीबी की आती है कि मैं गरीब हूँ, तो लोगों का मतलब यही होता है कि मैं पैसे से गरीब हूँ। और पैसे से का मतलब है कि मेरे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि मैं कुछ मुसीबत आई तो मैं उसको झेल सकता हूँ। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। अन्यथा लोग 20-20 हज़ार का 1.5 लाख के फ़ोन, बाइक किस्तों पर लेते हैं, और भी एसिया और मतलब बहुत सारी आइटम होती है जो उनसे लोग किस्तों पर लेते हैं और वो चुकाते भी है। अगर कोई आइटम 80,000 की है या 20,000 की है, उससे 20,000 गुना कीमत देकर ये सब गरीब कहलाते हैं। हर किसी के पास आज के टाइम में 20,000 से कम का फ़ोन नहीं है, और वो भी अपने आप को गरीब को आता है। और सरकारी राशन भी लेते हैं, और भी घर में साधन है, तो गरीब कैसा? तो उनका मतलब यही होता है कि गरीबी का मतलब ये जमा पूंजी से है उनका। अन्यथा आप जानते ही हो, सभी के हालत कहने को सब गरीब हैं, गरीब कोई है नहीं है। राशन सभी को मिल रहा है, और जिसके 2 हाथ 2 पैर 2 आँख नाक सब सही सलामत है, तो वो भला गरीब कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे हैं जो विकलांग हैं, जो उनसे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वे गरीब हैं। हालांकि गरीब वे भी नहीं हैं, भीख मांगता है कोई, उनका बिजनेस है भीख मांगना, पर वे उसमें भी अमीर हैं। और का कोई बिजनेस है, तो उस हिसाब से आज के समय में गरीब कोई नहीं है। ये शब्द भी आपको यूज नहीं करना चाहिए, पर अगर आप यूज कर रहे हो उसको, तो आप खुद सोचो कि मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ इस शब्द को यूज, मेरा मतलब क्या है इस शब्द को यूज। कई बार इंसान इस शब्द को यूज तो कर लेता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, पर वो खुद नहीं सोचता कि मैं गरीब भला कैसे हूँ। मेरे पास आज मैं दिन का 500 या 700 मजदूर भी कमाता है, और महीने के हिसाब जितना भी लगा लो, कुछ दिन की छुट्टियाँ भी होती है। नौकरी वाले की तो बात छोड़ दो, जो उनसा फ्री बैठा है वो घर भी फिर भी रोटियां खा रहे हैं। तो आज के समय में गरीब इंसान कोई नहीं है। गरीब वो पुराना वक्त था जिसके पास झोपड़ियाँ थी। आज के समय में तो झोपड़ियाँ वाले भी गरीब नहीं हैं, क्योंकि उनको सरकार ने मकान दिए हुए हैं। वे मकान में नहीं रहते हैं, किराए पर चढ़ा देते हैं या बेच देते हैं फिर झोपड़ियों पर। वे संतुष्ट ही झोपड़ियों में रहते हैं, ना कोई बिजली बिल देना। अगर झोपड़ियों में है भी है तो बिजली बिल नहीं देना, सरकार का यूज कर रहे हैं। और सब कहने का मतलब यही है जी, गरीब शब्द को यूज ना करो। आने वाले समय में इस शब्द को यूज करना सही नहीं रहेगा। ये सामाजिक तौर पर भविष्य सही रहेगा अगर इसको ना यूज करो तो। आर्थिक स्थिति से कमज़ोर कह सकते हो आप, या शारीरिक रूप से कमज़ोर कह सकते हैं। गरीब आदमी कहना ठीक, अगर मजाक कर रहे हो तो चलो फिर तो मजाक की तो बात अलग है, क्योंकि किसी भी शब्द का, किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ, कुछ भी लगा लो, अंश ख़त्म नहीं होता है, अंश तो बचा रहता है। तो मजाक में ही सही आप मजाक में बोल दोगे, पर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बोल सकते हो आप, जो भी जिससे भी कमज़ोर हो उसका नाम लेकर बोल सकते हो। तो सभी साथियों का मैं नीरज कल्याण, सभी देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि आप उस परमात्मा का नाम लेते रहे, सुबेरे उठे और शाम के समय जब भी सो, और जब भी कोई काम करो, सब उसी का है, वही लेकर रख लेगा, सब उसका है, सब उसी में है। तो नाम गुणगान करते रहो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ कि 36 करोड़ देवी देवता में से आप किसी एक को चुनो। मैं उस बिंदुसार को, उसको याद करने के लिए कह रहा हूँ जिसने ये जगत बनाया, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, सूरज चांद बनाए हैं, जिसने ये आकाश गंगा, जिसने ये सब कुछ बनाया है। जो एक ऊर्जा है, जैसे इंसान मर जाता है, इंसान मरने के बाद में
जहाँ उसकी आत्मा जाती है। आत्मा का फिर वो नहीं है, भूत से नहीं है मेरा मेरा अर्थ यही है कि आत्मा अपना रूप बदलती है। ये एक ऊर्जा है शरीर, और ये ऊर्जा बदल जाता है। जैसे 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, ऐसे ही हवा में विलीन हो जाता है। और इसको अगर लंबी बात की जाए तो जैसे बाल है, एक बाल अगर सिर पर है तो सिर के बाल हैं, पलक और मूंछ के बाल हो गए, दाढ़ी के बाल हो गए हैं, छाती के बाल हो गए हैं, बगल के बाल हो गए हैं, और भी नीचे के बाल हो जाते हैं। और अपनी वो क्या बोलते हैं, आंखें के ऊपर होती हैं, उसको आईब्रो बोलते हैं, वो होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बाल तो एक ही है, वो जगह जगह जाकर उसका नाम बदल जाता है। तो ऐसे ही इस शरीर का है, जब ये टूटता है तो अलग अलग विभाजित हो जाता है, इसके नाम अलग बन जाते हैं। जैसे खुली हवा है, और जब इसको गुब्बारे में भरते हैं तो ये गुब्बारे में, टायर में, और भी जगह पहुंच जाती है, तो ये सब इसका आकार बदल जाता है। जैसे पानी है, पानी को अगर गिलास में डालोगे, जग में डालोगे, बाल्टी में डालोगे, कटोरी में डालोगे, ढक्कन में डालोगे, ऐसा ही उसका बदल जाएगा। ऐसे ही ये सब परमात्मा हैं। चलो और बड़ी बात करते हैं। आप एक कंबल लो, 2 आदमी लगेंगे, और एक इंसान को बैठाओ, उसके सर पर कंबल रख दो, सर्दी में जोन से उठते हैं, और उसको गैस के पास बैठाओ, गैस ऑन करो, जिसके सर पर कंबल रगड़ा है, जब गैस ऑन करेंगे तो उसकी करंट उत्पन्न होकर गैस चल जाएगी। उसके बाद जब आप सर्दियों में कपड़े निकालते हैं या गर्मी में कपड़े निकालते हैं तो आपकी ऊर्जा चटर चटर बोलती है जब आप कपड़े निकालते हो। और कई बार तो सर्दियों की जर्सी ये कोट जब निकालते हो तो ये जो अपनी रूम है, बाल है, ये उसके साथ में हिलते हैं। और जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उस समय बच्चे फिटी पैमाना जो उनसे होता है उसको सर पर रगड़ते थे, सरसों का तेल जिसको लगा हुआ था, और फिर मिट्टी के पास लेकर जाते थे। तो मिट्टी के संपर्क में आने से मिट्टी उसकी ओर खींची चली जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा है, यही उस परमात्मा का रूप है। जैसे पृथ्वी टूट टूट कर बनी है, सूरज बना है, ऐसे ये किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है कि हाँ कोई ऊपर बैठा है, ठीक है। और जी जैसे कोई इंसान मरता है या जीव मरता है जो मुर्गे काटते हैं, या फिर चलो छिपकली तो आपने देखी होगी, जब छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो छिपकली की पूंछ हिलती रहती है। हिलने का कारण है कि उसके अंदर ऊर्जा है, खून में गर्मी है, खून है उसके अंदर, विचार है उसके अंदर, वो चलती है। अब छिपकली एक थी, पूंछ उसकी एक थी, जब पूंछ टूट गई तो पूंछ अलग हो गई और छिपकली अलग हो गई है। तो जीव बताओ अब कहाँ है, आत्मा पूंछ में है या छिपकली में है? छिपकली जिंदा है और पूंछ मरने जा रही है, पूंछ हिल रही है। तो पूंछ जो हिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अलग आत्मा है, अब ये हिल रही है, उसके अंदर खून है, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर विचार है जो उनसे छिपकली के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो अलग हो गई है। तो उसी कारण जब तक खून गर्म है वो हिलती रहेगी, धीरे धीरे खून शांत होता है, उसके विचार शांत होते हैं, तो अपने आप ऊर्जा ठंडी हो जाती है और फिर पूंछ मर जाती है। तो ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो नहीं समझे हैं तो फिर अगली वीडियो में कभी समझाएंगे। तो नीरज का साहब धन्यवाद स्वीकार करो सभी साथियों को, फिर मिलते हैं।